हेलो, मैं हूं डॉक्टर सुषमा, ईएनटी एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे और वो है नोज। नोज का हमारी बॉडी में क्या रोल है? क्या ये सिर्फ ब्रीदिंग करता है या अदर यूजेस भी हैं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नोज ही वो रास्ता है जिसके थ्रू जो एयर होती है वो फेफड़ों तक जाती है। यही वो रास्ता है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। द सेकेंड थिंग, स्मेलिंग। हम कोई भी अच्छा खाना खाते हैं, उसकी स्मेल हमें नाक के थ्रू ही पता लगती है। कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना बुरा है, वो जो स्मेल होती है वो हमें नाक के ऊपरी हिस्से में एक एरिया होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया, वहाँ पे कोई स्मेल जाती है और उसी से हमें ये आइडिया लगता है। इवन हम हमारा बेस्ट और जो फेवरेट परफ्यूम होता है वो भी नाक के थ्रू ही पहचान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ऑब्वियसली बाहरी जो एयर अंदर जाती है तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते होंगे, पोलन होते हैं, एलर्जन होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमारे अंदर सांस के रास्ते के लिए नहीं बने हुए होते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँचने चाहिए। तो नाक के अंदर जो छोटे छोटे हेयर होते हैं जिनको विब्रेसी बोलते हैं और साथ में ही म्यूकस होता है या सिक्रीशन होता है नाक के अंदर, वो उनको ट्रैप कर लेते हैं और अंदर फेफड़ों तक नहीं जाने देते। इसी के साथ में जो एयर होती है, जैसे बाहरी कोल्ड एयर है तो उसको वार्म करता है और बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है नोज और फिर हमें सांस के रास्ते तक जाने देता है। इसी प्रकार अगर एयर ड्राई है बाहर तो उसको ह्यूमिडिफाई करता है नोज। इसी के थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर के जितने टेम्परेचर पर किसी भी एयर को अपनी बॉडी में ले लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, जब हम कोई गाना गाते हैं या बोलते हैं तो उसकी जो टोन होती है वो कौन मेंटेन करता है? नोज करता है। आपने देखा होगा जब भी जुकाम होता है या किसी और बीमारी की वजह से अगर नोज ब्लॉक हो जाता है या ऐसी डिजीज जिनसे नाक के अंदर की जो कैविटी होती है वो थोड़ी रूमी हो जाती है, खोखली टाइप हो जाती है, तो आपकी जो वॉइस टोन है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। इसी के साथ में नाक के पिछले हिस्से में यूस्टेकियन ट्यूब होता है जो कान को नाक से जोड़ता है या गले से जोड़ता है। तो जो एयर प्रेशर जो बैलेंस होता है वो यूस्टेकियन ट्यूब ही करती है कान के बाहरी हिस्से में और नाक के पिछले हिस्से में। इसी तरीके से कान के अंदर का जो सिक्रीशन होता है वो भी यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू नाक के पिछले हिस्से में ही खुलता है। सो आज हमने जाना नाक के इतने अच्छे यूजेस। नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी अदर इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में। थैंक यू।